यूपीएससी के शायद सिलेबस में भी ये चलता है, सामाजिक न्याय की कॉन्सेप्ट है जो सभी को क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने केवल रिजर्वेशन का मतलब सरकारी नौकरियों में आरक्षण को मान लिया है। उनके पीछे मूल भावना है, उसको हमारा जो समाज है या हमारे जो लोग हैं, वो इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं और इसका कई बार प्रताड़ना का शिकार होते हैं। उस चीज़ को शायद हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इसको वो ही महसूस करेगा जिसने ये झेला है। आप सही कह रहे हैं। एक एक बात आपको कहूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भारत रत्न, बहुत विद्वान व्यक्ति दुनिया के, उनके हम तीन बातों को बड़ा बार बार दोहराते हैं: शिक्षा, संघर्ष और संगठन। लेकिन आप चीज एक देखिए कि बाबा साहब ने इन तीनों संदेश का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं किया है। लेकिन उन्होंने जो प्रस्तावना तैयार करी और जो संविधान की प्रस्तावना है, आत्मा कह सकते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी उन चीजों के माध्यम से आपको सामाजिक न्याय, आपको आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना था। और इन चीजों को हम भूल गए। सदियों से पीड़ित समाज को अगर आप 50-60 साल, एक दो पीढ़ी को आप दे दो कुछ सुविधा, उससे आप ये नहीं कह सकते कि उसका मनोबल एकदम बढ़ जाता है, क्योंकि समाज के परिवेश में तो वो वहीं रहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज जब मैं कई बार भ्रमण करता हूँ या फील्ड में जाता हूँ या कहीं बड़े बड़े जातीय महासम्मेलन होते हैं, तो वो अपने पूर्वजों के क्या है या अपनी गौरव गाथा गाते हैं, उसमें बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम लेते हैं वो किसी के। ऐसा लगता है कि जैसे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, खून में उबाल आ जाता है। जी। भाई, पर हमारे तो कोई ऐसा आदमी है ही नहीं, तो हमारे उबाल कैसे आए भाई? हमारा सीना गर्व से चौड़ा गए। हमारे तो कोई हम तो 3-4 नाम जानता हूं मैं तो। रैदास जी को कह सकते हैं, जो अध्यात्म थे। तो रैदास जी तो शांत स्वभाव के हो गए। अब शांत स्वभाव तो आजकल कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। एक बात। फिर हमारे बाबा साहब हुए हैं, ये एक सामाजिक सुधारक थे। सामाजिक सुधारक थे। फिर एक कांशीराम जी हुए थे। उन्होंने बड़ी बड़ी राजनीतिक चेतना एक जरूर करी। लेकिन अब मैं कहता हूं कि हमारे जब तक इस तरह का त्याग, तपस्या, बलिदान का इतिहास नहीं बने, हमारे पास गौरवशाली कोई संस्कृति नहीं हो हमारी, तो हम तो वहां के वहीं। अब केवल आपने नौकरी दे दी, अब नौकरी में तो आप नौकर हो। आपको बता दूं, आपको वही काम करना है जो आपका मालिक चाहता है। आप उससे परे कर भी नहीं सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। तो थोड़े से दिनों में हजारों सालों की पीड़ा को आप ये तो वही बात हुई कि भाई एक पहलवान के सामने आप एक जो पहलवान नहीं है उसको उतार दो और आपको बराबरी करो। ये तो भाई संभव नहीं है। हजारों सालों का मतलब है कि आप समझिए कि अब जब तक हम पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि पता नहीं कब महाभारत की बात कहें कि हम रामायण काल की बात कहें कि कौन से काल की बात कहें, वो तो वहां वहां से उठा के अपने पात्र ले आते हैं। हमारे तो वहां पात्र भी नहीं है। हम किस पे मतलब गर्व महसूस बिल्कुल करें? सर, आपका कहने का मतलब ये है कि केवल बाहरी आवरण से तो थोड़ा-सा आधुनिक बनाया जा रहा है, हाँ, लेकिन अभी वो मानसिक गुलामी है, हाँ, वो आज भी निकली नहीं है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं तुम्हें इस पिंजरे से तो बाहर निकाल आया हूँ, लेकिन आपके दिमाग से वो पिंजरा निकालना अभी भी बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि वो पिंजरा अभी निकला नहीं है। अभी भी वो समाज को यानी कि एडवांस होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये बात सही है। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति जो हमें दी, जो हमारे फायदे के लिए थी, वो राजनीति कह सकते हैं कि हमें उन्होंने लोकतंत्र में समान वोट का अधिकार दे दिया। अगर ये वोट का अधिकार हमारे पास नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आप नौकरी से भी कुछ कर पाते। हासिल कर लेकिन बाबा साहब की एक जो मूल भावना थी लोकतंत्र में हमारे समाज के लिए, कि हमें 2 वोट का अधिकार दें। आप देखिए कि हमारा आज भी देखो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उसका मतलब है कि हमारी जो जनसंख्या है उसके अनुसार से हमारे एमपी एमएलए हैं। लेकिन आप देखिए कि 2.5-3 लाख में हमारे वोट है मात्र 60,000, और वो 60,000 भी बट के जीतने वाले को हो सकता है 10,000 15,000 ही मिले, और हारने वाले आदमी को 80 के ज्यादा वोट मिले। लेकिन जीतेगा तो वो ना, क्योंकि उसको दूसरे लोग चाहेंगे। अब हमारे एमपी एमएलए कहते हैं हमें तो आप लोगों ने कौन वोट ही नहीं दिए, या दिए तो आपके वोटों से थोड़ी जीता हूँ। उसको ये समझना चाहिए कि ये रिजर्वेशन क्यों किया गया। ये रिजर्वेशन इसलिए किया कि उस समाज के लोगों का आप प्रतिनिधित्व करो। आप चाहे किसी की वोट से जीतो, लेकिन आप कहलाओगे आरक्षित वर्ग के जनप्रतिनिधि। तो ये उसके दिमाग में होना चाहिए। इसलिए मैंने प्रारंभ में ये बात कही थी
कि जो कानून स्पेशल एक्ट बने हुए हमारे लिए, उनमें जो प्रोटेक्शन है, उसमें जो हेल्प है, उसको पूरी करना उसकी सबसे बड़ा दायित्व है। जब तक हमारे समाज को वो संरक्षण नहीं मिल पाए, क्योंकि आजकल राजनीति में कितनी सत्ता आप ये देखिए, कितनी ताकत है, मतलब अब सब लोग कहते हैं इसको, मैं भी क्या कर सकता हूँ, और सच्चाई भी। तो ये जो इस तरह के जो जनप्रतिनिधि या हमारे समाज के जो नेता नहीं उभर पाते हैं, कहीं न कहीं पार्टियों के दबाव में, कहीं न कहीं उसमें सुधार की ज़रूरत है, और समाज की से ताकत लेकर के जो आदमी राजनीति में जाएगा, उसकी ज़रूर पूछ है, लेकिन जिसके पास समाज की ताकत नहीं है, वो भले ही कोई जनप्रतिनिधि बन जाए, वो कितना संरक्षण दे पाएगा, मुझे इस चीज़ में बड़ा संदेह है।